Hello, children. How are you? I hope you all are very fine. Children, we are studying about the new kings and kingdoms. This is the history book, and today's topic is Prashastis and Land Grants. This is the page number 18. Prashastis and land grants. Prashastis contain details that may not be literally true, but they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors, for example. These were composed by learned Brahmins who occasionally helped in the administration. Kings often rewarded Brahmins by grants of land. These were recorded on copper plates which were given to those who received the land like this. These are the copper plates with the seal of the king. So children देखिए कि प्रशस्तिज और लैंड ग्रांट्स जो होता था, जो राजा महाराजा होते थे, वो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा या फिर बहुत अच्छा, या वो अपने आप की जो भी इमेज वो बनाना चाहते थे उनको प्रशस्ति पर वो लिखवा लेते थे, और ये काम वो ब्राह्मण्स को देते थे। इसके बदले में उन्हें रिवार्ड के रूप में लैंड दी जाती थी, जो कि ताम्रपत्र पर लिखा हुआ होता था और बाकायदा सील लगी हुई होती थी राजाओं के द्वारा कि ये ब्राह्मणों को दान की गई है। हाँ, ये हो सकता था कि वो कई बार सच्ची ना हो, उसके बाद भी वो इस तरह के शौक रखते थे। और इसी तरह की एक प्रशस्ति जो थी वो कल्हण ने लिखी, जो कि संस्कृत में लिखी गई है, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे सोर्सेस का यूज़ किया जो कि उस समय में बहुत ही अमेजिंग थे और बहुत ही टफ थे, डिफ़िकल्ट थे, जो कि रूलर्स की उसमें पूरी पॉलिसीज़ जो हैं वो उन्होंने बताई हैं। प्रशस्तिज जो है वो बताई हैं कि किस तरह से जो राजा महाराजा थे वो हैं वो राइटर्स के द्वारा अपने आप को शो करते थे। नाउ वारफेयर फॉर वेल्थ. You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region. At the same time, they tried to control other areas. One particularly prized area was the city of Kannauj in the Ganga Valley. For centuries, rulers belonging to the Gurjar Pratihar, Rashtrakoot and Pal dynasty fought for control over Kannauj. Because there were three parties in this long-drawn conflicts, historians often describe it as the triparty struggle. Children, अब क्या होता था, बहुत सारे राजा महाराजा ये होते थे, चाहते थे कि वो अपने राज को बहुत ज़्यादा फैलाएं। अपने स्पेसिफिक रीजन में तो राज करते ही थे, लेकिन साथ साथ वो चाहते थे कि और उससे बाहर भी वो दूसरे एरियाज़ में अपना राज करें, और इसके लिए वो कई बार लड़ाइयाँ करते थे, युद्ध करते थे। इसी तरह की गंगा की वैली में जो कि कन्नौज था, वहाँ पर तीन जो लोग थे वो राज करना चाहते थे। उनमें थे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। ये सभी लोग पूरे कन्नौज पर कंट्रोल करना चाहते थे, और इसलिए इनके बीच में संघर्ष होते रहते थे और लड़ाइयाँ बहुत बड़े पैमाने पर इनके बीच में युद्ध चलते रहते थे। तो जो हिस्टोरियंस हैं इन्होंने उसको तीन पार्टी थी, इसलिए इनको त्रिपार्टी स्ट्रगल का नाम दिया हुआ है। इसी तरह के और भी राजा थे। इनमें से एक और हैं, वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इन सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान. He ruled from 997 to 1030 and extended control over parts of Central Asia, Iran and the northwestern part of the subcontinent. He raided the subcontinent almost every year. His targets were wealthy temples, including that of the Somnath, Gujarat. Much of the wealth Mahmud carried away was used to create a splendid capital city at Ghazni. अब जो राजा महाराजा होते थे अपना एरिया तो बढ़ाते ही थे, साथ ही साथ वो क्या करते थे, जो
अपने आप को शो करने के लिए कि हम बहुत पावरफुल हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स भी बनवाते थे, टेम्पल्स भी बनवाते थे और उसमें बहुत सारी कीमती चीज़ें भी लगवाते थे। तो जब कोई राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करता तो ज़्यादातर वो उनके टेम्पल्स वगैरह को टारगेट बनाते थे और उनमें जो कीमती चीज़ें लगी हुई होती थी उनको वो लूट कर ले जाते थे, उनको डिस्ट्रॉय कर देते थे। इनमें से एक बहुत ही फेमस है गजनी का महमूद, जो कि अफ़गानिस्तान से आया हुआ था और उसने 997 से लेकर के 1030 तक राज किया और उसने अपने राज को सेंट्रल एशिया तक बढ़ाया। और वो ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तक उन्होंने अपने राज को बढ़ाया। इसके साथ साथ तो वो क्या करते थे, जब किसी देश पर आक्रमण करते थे और वहाँ के जो राजा महाराजा थे उनको हराते थे, तो वो टेम्पल्स पर सबसे पहला अटैक करते थे और वहाँ की जो कीमती चीज़ें होती थी उनको ले जाता था। इसी में हमारे गुजरात का सोमनाथ टेम्पल भी पहले, उसमें बहुत सारा सोना हीरा जवाहरात वगैरह लगे हुए थे। तो जब महमूद ने गजनी ने आक्रमण किया तो उसने सोमनाथ के टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया और पूरी कीमती चीज़ों को लेकर वो चला गया। तो उसमें उस कीमती चीज़ों का उसने वहाँ पर गजनी में एक कैपिटल बनाई जिसका भव्य निर्माण करने के लिए उस खजाने का उसने उसमें उपयोग किया। इसके साथ साथ और भी दूसरे राजा थे, जैसे कि अदर किंग हु एंगेज्ड इन वारफेयर इंक्लूडेड द चाहमनस लेटर नोन एज चौहान्स। चौहान भी एक डायनेस्टी थे, राजा थे जो पहले की चाहमनस कहलाते थे, बाद में चौहान हुए। उनका शासन जो था दिल्ली और अजमेर के आसपास में था। उन्होंने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए वेस्ट और ईस्ट में उन्होंने चालुक्य, गुजरात के चालुक्य और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के गढ़वाल्स के साथ संघर्ष किया और इसके बाद उन्होंने उसको भी अपने अंडर में कर लिया। फिर चाहमनास जो थे उनका जो मीन्स जो चौहान थे उनका एक बेस्ट राजा था पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज चौहान, जो कि आप नाम सुना ही होगा। उनका राज था 1168 से 1192। उन्होंने अफ़गान रूलर जो था सुल्तान मोहम्मद गौरी, उसने हमारे भारत पर जब आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान ने उनको 1191 में हरा दिया, लेकिन फिर अगले ही साल 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो इस तरह से जो थे वो राज्य चलते रहते थे और लोग जो हैं अपने राज्यों का विस्तार करते रहते थे। तो चिल्ड्रन, हमने राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य इनके बारे में आज की वीडियो में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी द क्लोजर लुक द चोल्स।